अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था और उस ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और वीडियो के नीचे भी, उस ब्लॉग के नीचे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूं। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हो या मुझसे छूट गया हो गलती से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन 50% या उससे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आती है, तो एज आपका होना चाहिए 21 से लेकर के 26 तक, यानी 21 to 26 के बीच में होना चाहिए आपका एज। ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असेसमेंट टेस्ट में। तो देखो, असेसमेंट टेस्ट में 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको मार्किंग दी जाती है और बाकी के 2 सब्जेक्ट जो होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए दिए जाते हैं, उन पे आपको मार्क्स नहीं दिए जाते। तो 3 सब्जेक्ट जिन पे आपको, ये क्या कर रहे हो, तो 3 सब्जेक्ट जिन पे आपको मार्किंग दी जाती है वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। यस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए इसमें ये बहुत बेसिक आते हैं और आप आसानी से कर सकते हो। और अगर आप कोई गवर्नमेंट बैंक वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे थे पहले से, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है, आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है जॉब कंफर्मेशन, कि क्या ट्रेनिंग के बाद हमें 100% जॉब मिलेगी। तो यस, यहाँ पे ट्रेनिंग करने सिर्फ वही आते हैं जिनकी जॉब लग चुकी होती है, क्योंकि एचआर के द्वारा आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस तभी होता है जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीच आपको निकाला नहीं जा सकता। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, लाइक अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपकी जॉब भी जा भी सकती है। तो नेक्स्ट है प्रेशर एंड टारगेट्स। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इसमें मुझे प्रेशर होगा, क्या हम पे प्रेशर होगा और टारगेट्स अचीव करने होंगे। यस, करने होंगे, क्योंकि ये सेल्स जॉब है और सेल्स में तो प्रेशर भी होता है और टारगेट भी। बट उससे कैसे निपटना है, ये 6 महीने आपको यही सिखाया जाएगा। उसके बाद 6 महीने जो आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, उसमें भी आपको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप इजिली कर पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और मुझसे बार बार ये सेम क्वेश्चन पूछा, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। क्वेश्चन ये था कि क्या हमें वहां पे कोई ड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। तो देखो, कोई पर्टिकुलर ऐसा ड्रेस कोड तो नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है कि आपको सेम कलर की शर्ट या सेम कलर के पैंट ऐसा कुछ पहनना है। लेकिन जो आपका जो अटायर होना चाहिए वो पूरा आपको बताया जाएगा, ईमेल भेजी जाएगी आपको, और फॉर्मल होना चाहिए, ये है। सो और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे कि क्या हमें फॉर्मल वहाँ मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको लेके आने होंगे। यहाँ पे आपको HDFC की एक टी-शर्ट दी जाएगी जो आपको फ्राइडेज को पहननी होगी। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि क्या हमें पोस्टिंग हमारी चॉइस पे मिल सकती है। तो मे बी मिल भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि हम OJT के लिए हम 3 ऑप्शन फिल करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमें जहां हम OJT कर रहे हो वहीं पे हमको फाइनल पोस्टिंग मिल जाए, या बैंक अपने हिसाब से भी पोस्टिंग आपको कहीं भी दे सकता है। तो ये मान के चलिए, आप ये मान के बिल्कुल मत चलिए कि हमें यहीं पर ही मिलेगी। तो ये बिल्कुल बैंक के ऊपर है, वो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली कि आपको OJT पर ही मिल जाए, ऐसा मतलब सुनने में आया है। तो दैट्स इट। चलो चलते चलते आप लोगों से एक और क्वेश्चन मुझे लगा जो मुझे शेयर कर देना चाहिए। ये मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से आप लोगों से ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। लाइक मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आई थिंक 4 या 5, जिसमें था कि SLR क्या है, CRR क्या है, बैंक रेट क्या होता है और बैंक अर्निंग्स कहाँ से करती है।
ये 4 क्वेश्चन थे जो बेसिकली मुझसे पूछे गए थे, और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इसके इंटरव्यू में। तो अगर आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। और इंटरव्यू को लेकर के ऐसे आप प्रेशर में तो बिल्कुल मत आओ, आराम से रिलैक्स होकर देना, बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके पास इससे कोई इतर क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई तुरंत कर देता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।